चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पंचम भाव आपकी कुंडली में वो भाव है जो आपके जीवन का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों का भाव है, शुद्धियों का भाव है, संतान का भाव है। जब पंचम भाव के स्वामी के साथ कोई ग्रह बैठता है तो दो प्रकार के प्रभाव देता है। ग्रहों के अनुसार दो प्रकार का प्रभाव क्या होता है? एक होता है निकृष्ट, अपूर्णता की तरफ ले जाता है, और एक होता है पूर्णता की तरफ ले जाने वाला। पंचम भाव में आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सी राशि है, वो राशि के मुताबिक आपकी संतान उसके अनुसार प्रतिफल देती है। जैसे कि पंचम भाव में मेष लग्न है, अब मेष का स्वामी मंगल हो गया है ना। तो मेष का स्वामी मंगल आपके कुंडली में इस बारे में बताता है कि जो आपकी संतान होगी वो दृढ़ संकल्पी लेकिन दृढ़ जिद्दी होगी, उद्दंड होगी। लेकिन अगर वही पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो, वृष या तुला राशि हो, तो आपकी संतान सौम्य, योग्य और सूझबूझ वाली निर्णायक अवस्था में आपको आपकी संतान मिलती है और सुख देती है। अब पंचम भाव चूंकि सिद्धियों का है, इष्ट का है, विद्या का है, भाग्य का भाग्य है। भाई 9th हाउस अगर भाग्य है तो पंचम भाव से अगर विचार करें 9th भाव द्वारा तो 9th ही पड़ता है। भाग्य से भाग्य का जो तालमेल है वो आपके जीवन में बहुत चमत्कारिक तौर से फायदा करता है, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे संतान सुख में हो, समस्त बाधाओं को दूर करता है। परंतु मूल त्रिकोण भी है, यह याद रखना। मूल त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह शुभ और अशुभ दोनों परिणाम बड़ी तीव्रता से देते हैं। यहां पर बैठे हुए क्रूर पापी ग्रह यद्यपि आदमी को धनाढ्य बनाएंगे, लेकिन संतान के स्वभाव को उद्दंडता के साथ भर देते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक विषय, आपको मैंने इसलिए बताया पंचम भाव से संबंधित। अब पंचम भाव के स्वामी की युति का फल चमत्कारिक रूप से आपको क्या प्रतिफल दे सकता है। कुंडली में 3 मूल त्रिकोण हैं, लग्न, पंचम और नवम। तो नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव के स्वामी के साथ युति, दृष्टि युति, परिवर्तन आदि कर दे तो आपकी संतान पुण्यात्मा होती है, आपकी संतान की संतान भी पुण्यात्मा होती है। आपकी जिंदगी में सदैव धर्म साथ देता है, आप भी धर्मात्मा होंगे। और यदि वही लग्नेश भी अपनी उपस्थिति चाहे दृष्टि के माध्यम से चाहे युति के माध्यम से कर ले तो ऐसे व्यक्ति को एवं उसके पुत्रों को राज्य अधिकार दिलाने में कोई बाधा नहीं आती है। तो अब हम इसका विवेचन समझते हैं। यदि पंचमेश लग्नेश के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने संतान, अपनी विद्या, अपनी योग्यता से जीवन में खूब धन संपत्ति, सम्मान प्राप्त होता है तथा ऐसा व्यक्ति और उसकी संतान शिक्षित होती है।
एवं उच्च वर्ग के मित्रों के साथ संतान भी और आप भी जुड़े रहते हैं, इसलिए अधर्म नहीं करेंगे। धनेश और पंचमेश बैठे तो ऐसे व्यक्ति को अपने पुत्र के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। धनेश और पंचमेश एक जगह बैठे तो पुत्र कर्मठ होता है और जो परंपरा, जो कर्म आपने किया है अपने परिवार के लिए, उत्तरदायित्व निभाया है, वही उत्तरदायित्व आपका पुत्र निभाएगा। क्योंकि पंचमेश और द्वितीयेश कुटुंबेश के साथ मिलने के कारण ऐसे जातक का पुत्र संपत्ति पूरा साथ सहयोग देते हैं। पंचमेश और द्वितीयेश पर किसी तरह का कोई अशुभ परिणाम ना हो, तब यह प्रतिफल 100% आपके सामने उत्पन्न होता है। तो पंचम भाव और द्वितीय भाव की युति इस बात का फल है, आप प्रैक्टिकल देखिएगा करके, कि आपने अपने परिवार को पाला, आपका पुत्र आपके परिवार का संरक्षण करेगा, आपकी कुल परंपराओं को निभाएगा, आपका पुत्र कुल दीपक होगा। आप अपने धन संपत्ति को किसी के प्रति बांटने में गुरेज नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप उस संपत्ति का श्रेष्ठ मार्ग में व्यय करेंगे, अनावश्यक नहीं। परंतु यदि पंचमेश और द्वितीयेश दोनों ही नीच के दूसरे घर में या कहीं बैठे होंगे तो व्यक्ति को व्यसन करवाने पे तुल जाते हैं, चारित्रिक दोष दे देते हैं। व्यक्ति हिंसात्मक रवैया अपनाने लगता है, उस व्यक्ति में क्रोध इत्यादि आते हैं और वो दबंग प्रकृति का हो जाता है। अब आपकी कुंडली में ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, तीसरा भाव जो कि आपके भुजाओं का बल है, भाइयों का बल है, भाइयों के माध्यम से आपको सहयोग का, संबंधियों के माध्यम से आपको सहयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तीसरा भाव आपके संबंधी हैं, यात्राएं हैं, हवाई यात्राएं हैं। तीसरा भाव लेखन कला है। तो तीसरे भाव और पंचम भाव के साथ यदि युति है तो आप अपने संतानों की तरह भाई बहनों को तोलेंगे, उनको, भाई बहनों को पुत्र और पुत्रियों की तरह मानेंगे, अपने कर्तव्य को करके उनको ऊंचा स्तर देंगे और संबंधी भी आपके अनुसार आपकी प्रशंसा करेंगे। बस फर्क इतना है कि यहां पर कोई बुरे ग्रह की स्थिति ना हो तब, इसलिए दृष्टियां जरूर देखना। ग्रहों की अवस्थाएं युवा, वृद्ध, बाल, मृत, ये जरूर देखना। यदि ऐसा होगा तो संतान या मित्र सहयोग नहीं देंगे। वृद्ध हुए तो, मृत हुए तो जब तृतीयेश और पंचमेश की युति है, अच्छा होने पर आपका बल, पौरुष बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्रों से, शिक्षक वर्गों से आपको लाभ होगा, विद्या क्षेत्र से लाभ होगा। आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर इत्यादि, कोचिंग सेंटर इत्यादि चला करके लाभ प्राप्त करेंगे। अब पंचमेश के साथ चतुर्थेश की युति है। चतुर्थ क्या है? सुख है। चतुर्थ भाव सुख है और पंचम भाव मां के, जो मां है उसका कुटुंब, अर्थात नानी, नाना, मामी, मामा, मौसी, इस सब का सामूहिक कुटुंब है। तो पंचम भाव चतुर्थ भाव की युति यदि है तो जातक को अपने ननिहाल पक्ष से सुख होता है। फिर कहूंगा, यहां निर्णय लेना है कि युति तो है पर शुभ है या अशुभ।
अशुभ है तो वहां से सुख नहीं होगा। लेकिन मां के माध्यम से आपको संपत्ति, वाणी, योग्यता इत्यादि जरूर प्राप्त होंगे। ठीक है, एक ये बात हो गई। पंचम और चतुर्थ दोनों कहीं पर बैठे हो तो जातक को अपनी मां के माध्यम से शिक्षा मिलती है और योग्यता तथा गंभीरता संस्कारों के साथ बनी रहती है। पंचमेश चतुर्थेश की युति व्यक्ति को अपनी संतानों से भी सुख देती है, वाहन, मकान इत्यादि का भी सुख देती है। और ऐसा व्यक्ति नेता प्रकृति का होता है। राजनीतिक मंडल में अगर जाए तो इसको पब्लिक बड़ा स्नेह देती है। अच्छा, पंचम भाव और छठा भाव, तो कि हम युति की चर्चा कर रहे हैं, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु है। तो जब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु है और छठे भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ है भी होकर बैठ जाए, पंचमेश कमजोर हो, तो जातक का पुत्र योग्य होता है लेकिन पिता से शत्रुता करता है। बाद में पिता का ध्यान नहीं रखता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छठा भाव प्रबल हो और पंचम भाव निर्बल हो तो संतान निष्क्रिय, रोगी और समस्याओं से ग्रसित रहती है, अशिक्षित रहती है, क्रोधी होती है। ऐसा जातक थोड़ा स्वयं भी नास्तिक होता है। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। संतानें रोगी, क्योंकि छठे भाव का काम क्या, रोग है, ऋण कर्जी बना देती है और दुश्मन पिता का पुत्र के साथ आपसी परस्पर बैर करवा देती है। लेकिन अगर पंचम भाव और सप्तम भाव की युति है तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म संग जीवन संगिनी आपकी जन्मदात्री के भांति व्यवहार करने वाली होगी, अर्थात आपकी मां की तरह आपका संरक्षण पोषण करेगी और आपके बच्चों को योग्य शिक्षा देगी तथा आप विवाह के बाद भी अपनी पत्नी के साथ अत्यंत प्रेम करते होंगे। अगर आप पुरुष हैं तो, स्त्री हैं तो आप अपने पति से प्रेम करती होंगी। परस्पर प्रेम बहुत होता है। 11वां घर 7वें से अगर 5वां घर देखो तो 11वां घर है। तो आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी धन दौलत कमाने वाला, संस्कारी होगा तथा ससुराल पक्ष भी आपका मजबूत होगा। पंचम भाव सप्तम भाव का मेल ये कहता है कि जातक का विवाह के बाद विकास होता है। यही नहीं, संतान होने के बाद और अधिक विकास होता है। ज्यों ज्यों उनके घर में संतान होती है, आयु बढ़ती है संतानों की, त्यों त्यों आपका विकास दिन पर दिन बढ़ता जाता है। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अष्टम भाव और पंचम भाव की युति इस बात का द्योतक है। अगर अष्टमेश निर्बल है, पंचम में पंचमेश के साथ युति कर रहा है, तो जातक की संतान निश्चित बात है थोड़ा स्वास्थ्य से बाधित रहेगी, रोगिणी रहेगी। जातक का जीवन भी प्रायः अभाव ग्रसित रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव है क्या, मृत्यु भाव है। परंतु अष्टम भाव उपज है, उपज संकल्प का सृजन करने का है। ये भाव आपको इंट्यूशंस देता है। अष्टम भाव रिसर्चेबल है, वैज्ञानिक तत्वों को जागृत करने वाला है। तो यदि अष्टमेश पंचमेश के साथ युति हो तो जातक का पिता अपने संतान को बड़ी मुश्किल से शिक्षा दे पाता है, लेकिन अंततोगत्वा जातक की संतान श्रेष्ठ होती है। जातक को अपने संतान से सुख मिलता है। परंतु यदि पंचमेश निर्बल हो गया, अष्टमेश सबल हो गया, तो जातक को संतान का सुख नहीं होगा या संतान से सुख नहीं होगा। जातक को उदर पीड़ा, पेट पीड़ा, बवासीर, भगंदर इत्यादि की
तकलीफ रहेगी और जातक की संपत्ति का बहुत सारा भाग संतान के ऊपर व्यय होगा, है या नहीं। हमारे दर्शक बताया करते हैं कि हमारे साथ जीवन में लगभग आपकी बताई हुई बातों के अनुसार फलादेश मिलता है। अब देखिए, नवम भाव मूल त्रिकोण है, पंचम भाव भी मूल त्रिकोण है, पंचम पुत्र का है तो पंचम से पंचम नवम भाव पुत्र के पुत्र का यानी पोते का है। यदि पंचम भाव और नवम भाव की युति है तो आपको अपने पोते का सुख पुत्र से भी अधिक मिलता है। आपका पुत्र धर्मात्मा होता है, आपके पास धर्म से संबंधित कमाई का सूत्र रहता है, आय के साधन धर्म से युक्त होकर के मिलते हैं, है ना। पंचम भाव से पंचम भाव इस बात का प्रतीक है कि आपके कुल देवता प्रसन्न होकर के पिछले जन्म के पितृ ही पुनः पुत्र बन करके आते हैं और आपको इस जन्म में सुख देते हैं। अगर पिछले जन्म का पुत्र पंचमेश नवम में बैठा हो तो आपका पोता ही आपका पुत्र बन करके आता है पिछले जन्म का। तो कुल मिलाकर के पंचमेश नवमेश की युति जातक को राज्य सुख प्रदान करती है। आपकी कुंडली में नवम भाव और पंचम भाव एक साथ बैठे हैं क्या, नवमेश पंचमेश, तो मूल त्रिकोणेश हो गए, राज्य भाव प्रबल कर देंगे। पंचम से नवम शक्तिशाली स्थान होता है। और देखिए, पंचमेश और दशमेश कर्मेश अगर एक साथ बैठे हो किसी व्यक्ति के, तो चूंकि दसम भाव कर्म है, पिता है, आकाश है, और पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव जो है कर्म से अष्टम पड़ता है, संतान पिता पुत्र में प्रायः किसी एक का सुख कम होता है, पुत्र के सामने ही पिता का निधन होता है। अष्टमेश अगर पंचमेश प्रबल हुआ तो, अगर दशमेश निर्बल हुआ तो पिता का, और अगर पंचमेश निर्बल हुआ तो पुत्र का निधन पिता के सामने होता है, जो कि दुखद है। इस पर प्रैक्टिस करके आप देखिएगा और फिर बताइएगा। लेकिन एक बात है, जातक का जो बच्चा है वो बाप से ज्यादा विकास करेगा, गुणवान होगा, पिता से अधिक पुत्र गुणवान होगा। लेकिन पिता पुत्र में आपसी मतभेद रहेगा। क्यों? क्योंकि दसम भाव पंचम से छठा भाव है और पंचम भाव दसम भाव से अष्टम भाव है, इसलिए संजोग कम बन पाता है, पिता पुत्र का पारस्परिक संबल नहीं हो पाता, किसी एक का नुकसान होता है। कार्य क्षेत्र बढ़िया होगा, स्कूल, राजनीति, इन सब में, शिक्षा क्षेत्र, इन सब में जातक खूब विकास करेगा। 11वां भाव आमदनी का भाव, जो कि पंचम से सप्तम पड़ता है, ये दोनों एक जगह बैठ जाएं तो जातक की संतान यानी पुत्र वधू, संतान की पत्नी या संतान का पति अच्छा मिलता है। पति पत्नी में यानी कि पुत्र और पुत्र वधू में बड़ा अच्छा तालमेल रहेगा। आमदनी का साधन पुत्र वधू भी यानी बहू के माध्यम से भी होगा, पुत्र के माध्यम से भी होगा, एवं आपके भाई बंधुओं के साथ आपका बढ़िया तालमेल होगा, क्योंकि 11वां भाव महत्वाकांक्षाओं का है। तो महत्वाकांक्षाएं संपन्न होंगी संतान के द्वारा, पुत्र वधू के द्वारा। आने वाला कल आपका विशिष्ट रूपेण विकसित होगा। द्वादशेश और पंचमेश की युति, पंचम से द्वादश भाव जो बनता है अष्टम भाव बनता है, तो द्वादशेश और पंचमेश की युति संतान को खर्चीली बनाती है।
संतान को स्वच्छंद बनाती है। संतान खर्चे पर खर्चा करती है, लेकिन अपने बाप की सेवा नहीं करती। द्वादश भाव और पंचम भाव का अगर सम्मिश्रण है और शुभ ग्रह हैं, तो संतान आपकी बहुत दानी प्रवृत्ति की, धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, उदार होगी तथा देव उपासना, पूजा, तीर्थाटन इत्यादि में रुचि वाला आपको संतान सुख प्राप्त होता है। ये बात हो गई पंचमेश की सभी 12 घरों के स्वामियों के साथ युति। अब पंचम भाव के साथ आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश के साथ कौन बैठा है यह देखना। तो पंचमेश सदैव यह बताता है कि आप की संतान के माध्यम से भविष्य अच्छा या बुरा। वीडियो में हमने जो चर्चा की वो यूं ही की कि आप अपनी कुंडली में देख करके समझ सकें। यहां लेंगे विदा, अगले वीडियो में पुनः आपके साथ आपके कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।